नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में। दोस्तों, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपने पहले कभी इस कंट्री के बारे में नहीं सुना होगा। दोस्तों, क्या इस कंट्री का नाम है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसका लैंड एरिया कितना है, इसके फाउंडर कौन थे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इस कंट्री के बनने के पीछे क्या रीज़न था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है जिसमें सिर्फ 26 लोग रहते हैं और इसका लैंड एरिया 75 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से कुछ 517 किलोमीटर नॉर्थ में है और ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास पड़ती है। दोस्तों, इस कंट्री के जो फाउंडर थे उनका नाम था लियोनार्ड कैशले। और दोस्तों, इस कंट्री के बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले साल हमारे देश में 3 फार्म लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसके खिलाफ आज भी हमारे देश के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। दोस्तों, उसी तरह के कुछ फार्म लॉज 1970 में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे और उन लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी फार्मर 40 हेक्टेयर यानी 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे वीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी वीट गवर्नमेंट प्रोक्योर नहीं करेगी। और दोस्तों, जो ये शख्स थे लियोनार्ड कैशले, उनके पास जो अपनी लैंड थी वो थी लगभग 4000 हेक्टेयर यानी लगभग 10,000 एकड़। दोस्तों, अगर ये फार्म लॉज इंट्रोड्यूस होते तो लियोनार्ड कैशले को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। दोस्तों, ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने सरकार से, वहाँ की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, और यहाँ तक कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर से मीटिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। गवर्नर ने मिलने से मना कर दिया। दोस्तों, बाद में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर के ऊपर लगभग $52 मिलियन का केस भी फाइल किया कि शायद इसी से ये लॉज रिवोक हो जाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने अपनी लैंड को एक अलग ही कंट्री डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, इस कंट्री के पास अपना पासपोर्ट है, ये कंट्री वीज़ा इशू करती है, अपनी पोस्टल स्टैम्प्स हैं, यहाँ का अपना फ्लैग है, यहाँ की अपनी करेंसी है। लेकिन दोस्तों, कोई भी कंट्री तब तक एक कंट्री नहीं बनती जब तक बाकी सारी कंट्रीज़ उसको एक कंट्री कंसीडर ना करें। और आज तक ना ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना ही किसी और कंट्री ने प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर को एक कंट्री कंसीडर किया है। तो दोस्तों, ये एक माइक्रो नेशन है और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के बहुत से माइक्रो नेशन हैं। जब लोग गवर्नमेंट से नाराज़ होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ उनको अच्छी नहीं लगती, तो लोग इस तरह के माइक्रो नेशंस बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद लियोनार्ड कैशले के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस कंट्री को खुद से रन कर सकें, इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ती थी और उसके लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। और दोस्तों, कुछ वजह से वो इस टैक्स को नहीं दे पाए और ये टैक्स लगातार बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस ने उनको प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। और इस प्रेशर से तंग आकर उन्होंने एक बार ऑस्ट्रेलिया के साथ वॉर भी डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि ये वार कुछ ही दिन चला। दोस्तों, इस कंट्री की इनकम का एक मेन सोर्स टूरिज़्म है। हालांकि इस कंट्री में घूमने के लिए तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ इस कंट्री की करेंसी, यहाँ के पासपोर्ट और यहाँ की पोस्टल स्टैम्प्स लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, किसी भी और कंट्री की तरह कोविड पेंडेमिक ने इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट डाला है। दोस्तों, जनवरी 2020 से इस कंट्री को कोविड पेंडेमिक की वजह से टूरिज़्म बंद करना पड़ा था, जिसकी वजह से इसकी इनकम काफ़ी कम हो गई थी।
और जो कर्ज था, जो टैक्स था ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस का, वो इनके ऊपर बढ़ता चला गया। और इस टैक्स को बचाने के लिए लियोनार्ड कैशले के बेटे ग्रीम कैशले ने अपनी ज़मीन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को देनी पड़ी। और इस तरह से दोस्तों इस कंट्री का पतन हो गया और इस कंट्री को फिर से ऑस्ट्रेलिया में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।